7.1 फर्स्ट क्वेश्चन, दो दोस्तों के घरों का ये पॉइंट्स दिए गए हैं। मसलन के इस तरह करके ये फ्रेंड 1 है और ये फ्रेंड 2 है। इसका पॉइंट दिया हुआ है 2, 6, ये होम है उसका। और ये दूसरे का घर है 9, 12। तो हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है किलोमीटर्स में। करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, x2 हमारे पास 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 49 प्लस 36 85, जो कि अप्रोक्सीमेट निकलेगा 9.22 किलोमीटर। So the distance between their houses is 9.22 kilometer. Find midpoint. यानी कि एक्स वाई वो वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा इसके ऊपर। सॉल्व मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1 बाय 2 y2 प्लस y1 बाय 2। वैल्यू पुट करेंगे, दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, 15 प्लस 5 बाय 2 एंड 3 प्लस 7 बाय 2। 20 बाय 2, 10 बाय 2 करते हैं, क्या आ जाएगा, 10 एंड 5। सो रिक्वायर्ड पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग को कंसिडर कर रहा है और उनके दरमियान स्ट्रेट लाइन में जो है वो फासला मालूम करना है। डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, x2 हमारे पास 4 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। 36 प्लस 25 61। अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 7.81 मीटर्स। फाइंड क्या करना है हमने, लोकेशंस डिस्टेंस। दो लोकेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 12 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 25 प्लस 64, 89। नाइन 9.43 किलोमीटर्स। The distance between two locations is 9.43 kilometer। 39 and 913। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ट्रैक। ट्रैक का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगेगा x2 प्लस x1 बाय 2 y2 प्लस y1 बाय 2 जी। 9 माइनस 9 प्लस 3 बाय 2 एंड 13 प्लस 9 बाय 2, तो क्या आएगा 12 बाय 2 एंड 22 बाय 2, डिवाइड होगा 6 and 11। So required midpoint। So required midpoint। रोड पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट है 34 एंड सेकंड पॉइंट है 710। 710 तो फार्मूला लगेगा मिड पॉइंट का x2 प्लस x1 बाय 2 y2 प्लस y1 बाय 2। वैल्यू पुट करेंगे 7 प्लस 3 एंड 10 प्लस 4, तो क्या आएगा 10 बाय 2, 14 बाय 2, 5 and 7 is required। ट्वेल्व डिग्री एंड 65, ये नॉर्थ वेस्ट में है। एक पोर्ट ए है, दूसरी पोर्ट बी है आपके पास। पोर्ट बी जो है उसकी लोकेशन है 2045। 2045 दो पोर्ट्स हैं, एक शिप है, बहरी जहाज है। आ शिप इज नेविगेटिंग, एक बहरी जहाज है जो पोर्ट ए से पोर्ट बी की तरफ जा रहा है। If the ship travels along the shortest path on the surface of the earth, calculate the straight line distance। तो आपने दोनों पोर्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट्स हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
वैल्यू पुट करेंगे 20 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 45 माइनस 65 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 का स्क्वायर, 64 प्लस 464 अप्रोक्सीमेटली 21.5 यूनिट, क्योंकि यूनिट बताया नहीं गया। required distance between ports, फरा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके गिर्द बाड़ लगाना चाहती है, उसके गिर्द बाड़ लगाना चाहती है। पॉइंट दिए गए हैं 0 0 0 0 5 8 5 and 8 0, A B C and D। फाइंड करना है हमने पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये पेरीमीटर का फार्मूला होता है रेक्टेंगुलर का, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। हमारे पास रेक्टेंगुलर की जो डिफाइन है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो हमें एक साइड निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम किसका निकालेंगे? हम निकालेंगे ए बी का। डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें x2 की, ए बी का निकाल रहे हैं 0 माइनस 0 प्लस 5 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 का स्क्वायर रूट ले तो 5 निकलता है। ए बी हमारे पास 5 आ गया, फिर हम उसकी विड्थ का भी निकाल देंगे। ये लेंथ थी, आप उसकी विड्थ निकालेंगे, तो विड्थ क्या है? ए डी निकाल दें या बी सी निकाल दें। तो अब हम क्या निकालेंगे? इसका बी सी निकालेंगे। BC पर फार्मूला लगा हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे BC की, तो क्या आएगा? x2 माइनस x1, 0 माइनस 8, 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर। क्या आ गया? माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर और ये 8 निकलता है। हमारे पास रेक्टेंगुलर की जो डिफाइन मैंने अभी बताई है कि अपोजिट साइड सेम होती है, तो हम पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। हमने लेंथ भी फाइंड कर ली है, विड्थ भी फाइंड कर ली है। एक लेंथ फाइंड कर ली है, एक विड्थ कर रही है, तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू लेंथ की वैल्यू हमारे पास 8, विड्थ की वैल्यू हमारे पास 5, तो 2 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 26 यूनिट। 26 यूनिट।
फाइंड क्या करना है हमने, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y सी टी। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, एक्स वाई, फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, x2 50 माइनस 40 और y है आपके पास 80 माइनस 100। 10 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 100 प्लस 400, 500 अप्रोक्सीमेट 22.4 यूनिट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड डिस्टेंस। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसके कॉर्नर दिए गए हैं। एक कॉर्नर दिया हुआ है 3 1, बी दिया हुआ है 3 6, सी दिया हुआ है 8 6 एंड डी दिया हुआ है 8 1। हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। और पैरामीटर का फार्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो इसके लिए हमें ए बी या सी डी में से एक फाइंड करनी है, इसी तरह बी सी या ए डी में से एक फाइंड करनी है, क्योंकि इसकी डिफाइन में है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे ए बी की, तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 25 0 प्लस 25 और 25 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 5 निकलता है। इसी तरह हम निकाल लेंगे बी सी। फार्मूला हमारे पास पहले लगा हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0, 25 इज इक्वल टू 5। तो पैरामीटर का फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 5 प्लस 5, 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20 यूनिट। रेक्टेंगुलर गार्डन के हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं A00, B हमें दिया गया है 50, C दिया हुआ है 53 एंड D दिया हुआ है 03। क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा फाइंड। हमने क्या करना है, इसका पैरामीटर ही फाइंड करना है। क्योंकि फेंस लगती है दीवारों के साथ, 4 दीवारी में, तो ये चारों कोने जब प्लस करते हैं तो पैरामीटर बनता है। तो पैरामीटर ही फाइंड करना है। पैरामीटर का फार्मूला टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो पहले हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए बी इक्वल होता है सी डी के,
एंड बी सी इक्वल होता है ए डी के, अपोजिट साइड सेम होती है, तो हमें इन दोनों में से कोई एक फाइंड करनी होती है। हम इस दफा सी डी करते हैं। फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, सी डी का हम कर रहे हैं तो ये सी डी है 5 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 3, 5 का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। इसी तरह पहले हम BC निकालते रहे हैं, इस तरह हम AD निकालेंगे क्योंकि दोनों सेम है, जो मर्जी है फाइंड कर लें। फार्मूला हमारे पास पहले लगा हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। पैरामीटर लगाना है, टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू 5 प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई 8, 16 यूनिट।